Good evening, all of you, all my students and my dear parents. आज डे 7। आज भी हम लोग कुछ इंग्लिश ग्रामर की ट्रिक लेकर आए हैं जो कि काफी बेसिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे बच्चों को मच और मेनी लगाने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ज्यादा मुश्किल होती है कि मच यानी क्या और मेनी यानी क्या। बहुत बार तो ये कंफ्यूजन हो जाता है मेनी यानी ज्यादा और मच यानी कम, ऐसा वो लोग समझ लेते हैं, लेकिन मच और मेनी दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो फिर लगाया किस तरीके से जाता है मच और मेनी, जब अगर दोनों का भी मीनिंग एक ही है। जैसे कि हमने डे 6 का देखा था, टॉल और लॉन्ग दोनों का मीनिंग सेम होता है लेकिन लगाया किस तरीके से जाता है वो ट्रिक हमने देखा था। तो उसी तरीके से मच एंड मेनी, इसका ट्रिक क्या है वो हम लोग जान लेंगे। पहले बड़ा सिंपल सा और एक छोटा सा लॉजिक है। वो क्या है, जो भी चीज हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, उसके सामने लगाना है मेनी। इसको बोलेंगे हम काउंटेबल। और मच किसके सामने लगाएंगे? ऑब्वियसली अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग गिन ना सके, अनकाउंटेबल। या तो गिनने के लिए हमें कुछ यंत्रों की, कुछ टेक्निक की जरूरत पड़े। जैसे कि मान के चलिए कि मुझे शक्कर लेना है, शुगर, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक शुगर लाओ, है ना। या तो मैं बोलूंगा एक कप, एक चम्मच, एक किलो, है ना। उसके साथ मैं कुछ ना कुछ जोड़ूंगा, या तो एक टेबल स्पून, एक कप, या तो एक किलो, यानी कि केजी में गिनूंगा। यानी कि ऐसी चीजें जिसको गिनने के लिए कोई दूसरी चीज की जरूरत पड़ रही है, उसको हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के सामने आएगा मच, और जो काउंटेबल है, जो हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग में, उसके सामने आएगा मेनी। तो ये बड़ा इजी है। आई हैव वाटर। अब ये वाटर गिन सकते हैं क्या? नहीं। गिनने के लिए क्या चाहिए? ग्लास, जग, है ना, ड्रम, इस तरीके से चाहिए। तो इसे गिनने के लिए कुछ चीजें चाहिए, यानी कि ये हो गया अनकाउंटेबल। तो इसके सामने क्या आएगा? मच। क्या आएगा? मच। आई हैव एप्पल्स। ऑब्वियसली एप्पल हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो इसके सामने क्या आएगा? मेनी, MANY। आई हैव बुक्स। ऑब्वियसली बुक भी हम लोग गिन सकते हैं, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक, है ना। तो इसके सामने क्या आएगा? मेनी। आई हैव राइस। अब यह राइस को हम लोग ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए भी काउंट करने के लिए कुछ चीजें चाहिए हमको। तो यहां ये भी हो गया अनकाउंटेबल, तो यहां हम लोग लिखेंगे मच। ऑयल को भी हम लोग 1 2 3 4 में नहीं गिन सकते, इसे भी गिनने के लिए हमें कुछ न कुछ यंत्रों की जरूरत पड़ेगी, कोई टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसके सामने भी आएगा क्या? मच। फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली हम लोग गिन सकते हैं। मेरे पास एक फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, तीन फ्रेंड है, मेरे इतने फ्रेंड है, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसे भी हम लोग क्या लिखेंगे? मेनी। जो काउंटेबल चीज है उसके सामने मेनी लगाना है, जो अनकाउंटेबल चीज है उसके सामने मच लगाएंगे। टाइम को काउंट नहीं कर सकते, है ना। आवर्स को काउंट कर सकते हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर। टाइम को नहीं, थोड़ा समय, ज्यादा समय, कम समय, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो उसके सामने आएगा मच। कॉफी, ऑब्वियसली कॉफी को नहीं गिन सकते हम लोग। कॉफी के लिए गिनने के लिए क्या करेंगे? एक कप कॉफी या समथिंग कुछ और। तो इसलिए हम लोग इसके सामने क्या लगाएंगे? मच। आई हैव सैंडविचेस। अब देखो, दो चीजें जिसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है। सैंडविचेस कैसे बनती है? ब्रेड से, और यहाँ नीचे ब्रेड भी लिखी है, लेकिन दोनों में अलग अलग चीजें आएंगी। सैंडविच में आएंगी, सैंडविच में काउंट कर सकता हूं, एक सैंडविच, दो सैंडविच, तीन सैंडविच। तो यहां मैं इसको लिखूंगा मेनी, लेकिन ब्रेड के सामने मैं लिखूंगा मच। अब ये ब्रेड के सामने मच क्यों? क्योंकि सैंडविच तो ब्रेड से बनी है, तो उसको हम लोग काउंटेबल में गिन रहे हैं, मेनी में गिन रहे हैं, और ब्रेड को हम लोग गिन रहे हैं मच में। तो इसके पीछे छोटा सा लॉजिक है। सैंडविच ब्रेड से बनाया हुआ है, यानी कि वो पका हुआ मटेरियल है, और वो कैसा है? काउंट कर सकते हैं। ब्रेड कैसा होता है? पैकेट में आता है। अगर वो स्लाइस ना हो तो वो एक ब्रेड कहलाएगा, है ना। और अगर स्लाइस किया भी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक ब्रेड का पैकेट, है ना। तो ये पैकेट हो गया, लेकिन सैंडविच का हम लोग पैकेट ही नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? एक सैंडविच दो, दो सैंडविच दो, तीन सैंडविच दो। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे एक स्लाइस ब्रेड दो, एक स्लाइस, दो स्लाइस ब्रेड दो। हम लोग क्या कहेंगे? एक पैकेट ब्रेड दो।
अगर स्लाइस में, तो अगर स्लाइस में नहीं है तब भी हम लोग बोलेंगे एक पैकेट ब्रेड दो। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया अनकाउंटेबल, तो ब्रेड के सामने आएगा मच। ट्रैफिक भी नहीं गिन सकते हम लोग, 1 एक ट्रैफिक है, 2 ट्रैफिक है, 3 ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत कम ट्रैफिक है, तो इसे भी हम लोग गिन नहीं सकते, तो यहां भी क्या आएगा, मच। पैसे को भी गिन नहीं सकते, नोट को गिन सकते हैं, पैसे को नहीं गिन सकते। अपन ये नहीं बोलते कि मेरे पास 100 पैसा है, हम लोग यही बोल सकते हैं मेरे पास बहुत कम पैसा है या तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो मनी के सामने कभी भी मच ही आएगा। क्यों? क्योंकि मनी को हम लोग डायरेक्टली गिन नहीं सकते, इसके सामने आएगा मच। हाँ, मनी में हम लोग नोट को गिन सकते, कॉइन्स को गिन सकते हैं, लेकिन यहां मनी को नहीं गिन सकते, है ना। ठीक, आई हैव स्टूडेंट्स ऑब्वियसली गिन सकते हैं, 1 2 3 4 है ना, रोल नंबर होता है उनका, तो यहां क्या आएगा, मेनी। अब ये लास्ट वाला है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि आई हैव फूड। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने बाकी इसमें प्रतिशत दिया है, मुझे बाकी इसमें रिस्पॉन्स दिया है, रिप्लाई दिया है, तो मेरी आशा यही है, मेरा होप है कि आप इसमें भी मुझे वैसे ही रिप्लाई करेंगे और वैसे ही कमेंट कर इसका आंसर बताएंगे। तो अगले सेशन में हम लोग कुछ नई ट्रिक लेकर मिलेंगे। तब तक कि आप लोग, अभी तक डे 7 हो चुके हैं, यानी कि हमारी 7 वीडियो रिलीज हो चुकी है। 7 वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे रिप्लाई करते रहिए और वेट कीजिए डे 8 का। तब तक के लिए जय हिंद।